ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को अपने YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब सुनते हैं आज का अध्याय। भीष्म जी ने कहते हैं, गुरुदेव, देवताओं, दानवों, गंधर्व, नागों और राक्षसों की उत्पत्ति का आप विस्तार पूर्वक साथ वर्णन कीजिए। तब पुलस्त जी बोले कि हे कुरुनंदन, कहते हैं कि पहले प्रजावर की सृष्टि संकल्प से ही हो जाती थी, दर्शन से और स्पर्श से भी हो जाती थी, किंतु प्रजाओं की पुत्र दक्ष प्रजापति के बाद मैथुन से प्रजा की उत्पत्ति होने लगी। दक्ष ने आदि से जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की उसका वर्णन सुनो। जब वे पहले के नियमानुसार संकल्प आदि से देवता, ऋषि और नागों की सृष्टि करने के लगे, किंतु प्रजा की वृद्धि ही नहीं हुई, तब उन्होंने मैथुन के द्वारा अपनी पत्नी विडरी के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म दिया। उनमें से उन्होंने 10 तो धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 भृगु पुत्र को, 2 बुद्धिमान कृपास को तथा 2 महर्षि अंगिरा को ब्याह दी। वे सब देवताओं की जननी हुई। उनके वंश विस्तार का आरंभ से ही वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अंधुरति, वसु, जामी, लंबा, भानु, मरुवंती, संकल्पा, मुहूर्ता, सांध्या और विश्वा, यह 10 धर्म की पत्नियां बताई गई है। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के गर्भ से विश्वदेव हुए। सांध्या के साथ नामक देवता को जन्म दिया। मरुवंती से मरुतान नामक देवताओं की उत्पत्ति हुई। वसु के पुत्र 8 वसु कहलाए। भानु से भानु और मुहूर्तों से मूर्त अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। लंबा से घोष, जानी से नागवीची नाम की कन्या हुई तथा अरुंधति के गर्भ से पृथ्वी पर होने वाली समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। संकल्प से संकल्पों का जन्म हुआ। अब वसु की सृष्टि का वर्णन सुनो। जो दिव्यांग, अत्यंत प्रकाशमान और संपूर्ण दिशाओं में व्यापक हैं, वे वसु कहलाते हैं। और अब उनके नाम सुनो। आप ध्रुव, सोमधर, अनिल, अनल, पतेशु और प्रभास, यह 8 वसु हैं। आपके 4 पुत्र हैं, शांत, बैतंग, सांभ और मुनियु। यह सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। ध्रुव के पुत्र काल और सोम के पुत्र वर्चा हुए। धर के 2 पुत्र हुए, दर्विद्र और दिव्यवाह। अनिल के कई पुत्र हुए जो प्रायः अग्नि के समान ही गुण वाले थे। अग्निपुत्र कुमार का जन्म सरकंडों में हुआ। उसके शाख, उपशाख और नेम में यह 3 पुत्र हुए। कृतिज्ञाओं की संतान होने के कारण कुमार को कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रयुत के पुत्र देवन नाम से मुनि हुए। प्रभा से प्रजापति विश्वकर्मा का जन्म हुआ, जो कि शिल्प कला के ज्ञाता है। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदि का निर्माण करने वाले हैं। देवताओं के कारीगर वही हैं। अजयवाद, अहिरे, बुद्धियन, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, त्र्यंबकम, सावित्री, जयंत, पिनाकी और अपराजित, यह 11 रुद्र कहे गए हैं। यह गढ़ के स्वामी और इनके मानस संकल्प से उत्पन्न 84 करोड़ पुत्र हैं, जो रुद्रगण कहलाते हैं। वे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए रहते हैं। उन
सबको आविष्कारी माना गया है, जो गणेश्वर संपूर्ण दिशाओं में रहकर सबकी रक्षा करते हैं। वे सब सुरभि के गर्भ से उत्पन्न उन्हीं के पुत्र पौत्र आदि हैं। अब मैं कश्यप जी की स्त्रियों से उत्पन्न हुए पौत्रों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। अदिति और दति, धनु, अरिष्ठा, सुरसा, शुरम, मिंता, ताम्रा, कोदका, वसा, इरा, कंदु, खसा और मुनि का यह कश्यप जी की थी पत्नियां के नाम है। उनके पुत्र का वर्णन सुनो। चासुस मनवंतर में जो तर्शीस नाम से प्रसिद्ध देवता है, वे बेवज्य से नमंत्र में 12 आदित्य हुए। उनके नाम हैं इंद्र, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्पमा, विश्वान, सविता, पूषा, अंशुमान और विष्णु। यह सहस्रों के किरणों से सुशोभित 12 आदित्य माने गए हैं। इन श्रेष्ठ पुत्रों को देवी अदिति के ने मरीच नंदन कश्यप के अंश से उत्पन्न किया था। क्रियासासु नामक ऋषि ने जो पुत्र हुए थे, उन्हें 10 ग्रहण कहते हैं। यह देवज्ञ प्रत्येक मनवंतर और प्रत्येक काल में उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। हे भीष्म, हमारे सुनने में आया है कि दत्ति ने कश्यप जी के 2 पुत्र प्राप्त किए थे, जिनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रहलाद, अनुहाद, संवाद और हाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिव, बास, कली और चौथा विचिन। विचिन को बलि नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और बलि के 100 पुत्र द्वारा उनके बार जेठा था। गुणों में भी वह सबसे बड़ा चंठा था। वाणा के 1000 ओ थी और यह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में कला में भी पूरा प्रवीण था। त्रिशूलधारी भगवान शंकर उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उनके नगर में ही निवास करते थे। बाणासुर को महाकाल की पद्मी तथा साक्षात विनाकवाणी भगवान शिव की समानता प्राप्त हुई और वह महादेव जी का सहचर हुआ। हिरण्याक्ष के अलूक, शकुनी, भूत, संतापन और महाम, यह 4 पुत्र थे। इनसे 27 करोड़ पुत्र और पौत्रों का विस्तार हुआ। वे सभी महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यंत तेजस्वी थे। धनु ने कश्यप जी से 100 पुत्र प्राप्त किए। वे सभी वरदान पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे बड़े, सबसे ज्येष्ठ और अधिक बलवान विप्रचित था। धनु के शेष पुत्रों का नाम स्वभानु और विश्वप्पा थे। स्वरभानु के सुप्रभा और सुलोमा नामक दानव से सची नाम की कन्या हुई। सबके 3 कन्याएं हुई। उपदानवी के मंदोदरी और कुहू। परसा के 2 कन्याएं थी, सुंदरी और धर्मिष्ठा। और चंद्रा वैष्णव वानर के भी 2 पुत्रियां थी, पुरलोमा और कलका। वह दोनों बड़ी ही शक्तिशालिनी तथा अधिक संतानों की जननी हुई। इन दोनों में से 60,000 दानवों की उत्पत्ति हुई। पुलोमा के पुत्र पोलम और कालंका के कालखंज अर्थात कालेश कहलाए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वे मनुष्यों के लिए अवध्य हो गए थे, अर्थात मनुष्य उन्हें मार नहीं सकते थे और हिरण्यकश्यपुर में निवास करते थे। फिर भी वे अर्जुन के हाथ से मारे ही गए। विप्रचित ने सिंघा के गर्भ से एक भयंकर पुत्र को जन्म दिया, जो सधिंगे अर्थात राहु के नाम से प्रसिद्ध था। हिरण्यकश्यप की बहन जो कुल 13 पुत्र थे, जिनके नाम यह हैं कंस, शक, नल, वातापी, इलवल, नमुची, खजस, अंजन, नरक, कालनाभ, परमारु, कलवरी तथा धनु।
वंश विवर्ध संधार दैत्य के वंश से नियात कवच का जन्म हुआ। वे गंधर्व नाग राक्षस एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए अवैध थे, परंतु वीरवर अर्जुन ने संग्राम भूमि में उन्हें ही बलपूर्वक मार डाला। तमरा ने कश्यप जी के वीर से 6 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं सुकी, सपेनी, भासी, सुश्री, गृथिका और सूची। सूची ने शुक्र और उल्लू नाम वाले पक्षियों को उत्पन्न दिया, स्पेन अर्थात बाजुओं को, तथा भासी ने क्रूर नामक पक्षियों का जन्म दिया। गृधि ने गिद्ध और समृद्धि ने कबूतर उत्पन्न हुए, तथा सूची ने हंस, सारस, करण एवं पलो नाम के पक्षियों को जन्म दिया। वह ताम्रा के वंश का वर्णन हुआ। अब बिनता ही संतानों की वर्णन सुनो। पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ और अरुण बिनता के पुत्र हैं, तथा उनकी एक सौंदायिनी नाम की कन्या भी है, जो आकार में चमकती दिखाई देती है। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु, और संपाति के पुत्र के नाम कबरू और शीघ्र है, जिनमें से शीघ्र विख्यात है। जटायु के भी 2 पुत्र हुए, करेढिकार और सलगामी, यह दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियों के असंख्य पुत्र और पौत्र हुए। सुरसा के गर्भ से 1000 सर्प की उत्पत्ति हुई, तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले कट्टू ने 1000 मस्तक वाले एक सहस्त्र नागों को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। उनमें 26 नाग प्रधान एवं विख्यात हैं। शेष, बासुकी, करकोटक, शंख, ऐरावत, कंबल, धनंजय, महानल, पद्म, अश्वत्थ, तक्षक, एलापत्र, महापद, धृतराष्ट्र, बलहाक, शंखपाल, महाशंख, पुष्पदंत, सुभावन, शंख, रोमा, नहुल, रमण, पापड़िनी, कपिल, दुर्मुखा तथा पतंजलि मुख, इन सब के पुत्र पौत्रों की संख्या का अंत नहीं है, और इनमें से भी अधिकांश नाग पूर्व काल में राजा जन्मेजय के मंडप में जला दिए गए। क्रोधावसा ने अपने ही नाम के क्रोधवंश सज्ञ राक्षसों समूहों को उत्पन्न किया। उनकी बड़ी बड़ी दांतें थी, और उनमें से 10 लाख क्रोधवश भीमसेन के हाथों मारे गए। और सुरभि ने कश्यप जी के अंश से रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुंदरी स्त्रियों को जन्म दिया। मुनि से मुनियों का समुदाय तथा अप्सराएं प्रकट हुई। अरिष्ठा ने बहुत से किन्नरों और गंधर्वों का जन्म दिया। ईरा ने तड़, वृक्ष, लताएं और झाड़ियाँ, इन सब की उत्पत्ति हुई। खसा ने करोड़ों राक्षसों और यक्षों का जन्म दिया। वे हे भीष्म, यह सैकड़ों और हजारों कोटिका कश्यप जी की संतानें की हैं। यह स्वरोचित मनवंत्र की सृष्टि बताई गई है। सबसे पीछे दत्ति ने कश्यप जी से 49 मरुदत्त गणों को उत्पन्न किया, जो सबके सब धर्म के ज्ञाता और देवताओं के अत्यंत प्रिय हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, दत्ति के पुत्र मरुगण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वे देवताओं के प्रिय है। भीष्म जी पूछा कि ब्राह्मण दत्ति के पुत्र कैसे हो गए, और देवता तो देवताओं के शत्रु हैं, फिर उनके साथ मरुगणों की मैत्री क्यों कर संभव हुई? पुलस्त जी ने कहा कि हे भीष्म, पहले देवतासुर संग्राम में भगवान श्री विष्णु और देवताओं ने के द्वारा अपने पुत्र पौत्रों के मारे जाने पर दत्ति को बड़ा शोक हुआ। वे अगर आर होकर परम अनुभव भूलोक में आए और सरस्वती नदी के तट पर पुष्कर नाम के शुभ एवं महान तीर्थ में रहकर भगवान सूर्यदेव की आराधना करने लगी। उन्होंने बड़ी उम्र तपस्या की। दैत्य माता दत्ति ऋषियों की नियमों का पालन करती थी और फल खाकर रहती थी। वे कृष्ण, चंद्र ग्रहण आदि कठोर व्रतों के पालन द्वारा तपस्या
करने लगी। जरा और शोक से व्याकुल होकर उन्होंने 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक तप किया। उसके बाद वशिष्ठ आदि महर्षियों ने पूछा, मुनिवरों, क्या कोई ऐसा भी व्रत है जो मेरे पुत्र शोक को नष्ट करने वाला तथा इहलोक और परलोक में भी सौभाग्य रूप फल प्राप्त करने वाला हो? यदि हो तो बताइए। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने श्रेष्ठा की पूर्णिमा का व्रत बतलाया तथा दति ने भी उन सब व्रत का सांगोपांग वर्णन सुनकर उसका यथावत अनुष्ठान किया। उस व्रत के महान महात्मा से प्रभावित होकर कश्यप जी की बड़ी प्रसन्नता के साथ दीति ने आश्रम पर आए। दीति का शरीर तपस्या से कठोर हो गया था, किंतु कश्यप जी ने उन्हें पुनः रूप और लावण्य से युक्त कर दिया और उनसे वर मांगने का अनुरोध किया। तब दति ने वर मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मैं इंद्र का वध करने के लिए एक ऐसे पुत्र की याचना करती हूँ जो समृद्धशाली, अत्यंत तेजस्वी तथा समस्त देवताओं का संहार करने वाला हो। कश्यप ने कहा, हे शुभय, मैं तुम्हें इंद्र का घातक बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा। तत्पश्चात कश्यप जी ने दीति के उदर से गर्भ स्थापित किया और कहा, हे देवी, तुम्हें 100 वर्षों तक इसी तपोवन में रहकर इस वर्ष गर्भ की रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए। गर्भवती को संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए तथा वृक्ष की जड़ के पास ना हो तो कभी नहीं जाना चाहिए, ना ही ठहरना चाहिए। वह जल के भीतर ना घुसे। सुनो, घर में प्रवेश ना करे। बावी घर खड़ी ना हो और कभी मत में उद्वेग ना लाए। सुने, घर में बैठकर नख अथवा राख से भूमि पर ना रेखा ना खींचे, ना तो सदा अलसकार पड़ी रहो और ना अधिक परिश्रम ही करो। भूसी, कोले, राख, हड्डी और कपड़े पर ना बैठो। लोगों से कलह करना छोड़ दो। अंगड़ाई ना ले, बाल खोलकर खड़ी ना हो और कभी भी अवित्र ना हो। उत्तर की ओर अथवा नीचे की सिर करके कभी न सोए। नंगी होकर उद्वेग में पड़कर और बिना ही पैर धोए ही शयन करना मना है। अमंगल युक्त वचन मुख से ना निकले। अधिक हंसी मजाक भी ना करे। गुरुजनों के साथ सदा आदर का व्यवहार करें। मांगलिक कार्यों में लगी रहें। सर्व औषधियों से युक्त जल के द्वारा स्नान करें और अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध रखें। गुरुजनों की सेवा करें और बाड़ी को सबका सत्कार करती रहे। स्वामी के प्रिय और हित के तत्पर रहकर सदा प्रसन्न मुखी बने रहें। किसी की अवस्था में कभी भी पति की निंदा ना करे। वह जितने भी नियम कश्यप जी ने दीति को बताए, वह यह सभी नियम आवश्यक है उन सभी स्त्रियों के लिए जो कि गर्भ धारण किए हुए हैं। मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए इन नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और इन नियमों का पालन करने से एक अच्छी संतति की प्राप्ति होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णित बातें हैं, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता चाहिए। अब दीति ने ऐसा कहकर कश्यप जी के सब प्रायों को देखते देखते वहाँ से अंतर्धान हो गए। तदंतर पति की बातें सुनकर दीति विधि पूर्वक उनका पालन करने लगी। इससे इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे इंद्र लोग छोड़कर दीति के पास आए और उनकी सेवा की इच्छा से वहीं रहने लगे। इंद्र का भाव विपरीत था। वे दीति पर छिद्र ढूंढ रहे थे कि छिद्र अर्थात गलतियाँ। बाहर से जो उनका मुख प्रसन्न था, किंतु भीतर से वे भय के मारे विकल हो रहे थे। वे ऊपर से ऐसा भाव जताते थे कि मानो दीति के कार्य और अभिप्राय को जानते ही न हो, परंतु वास्तव में वे अपना काम करवाना चाहते थे। तदंतर अब 1000 वर्ष की समाप्ति में 3 ही दिन बाकी रह गए। तब दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने
को कृतांत मानने लगी तथा उनका हृदय विस्मय विमुख रहने लगा। उस दिन वे पैर धोना भूल गई और बाल खोले हुए ही सो गई। इतना ही नहीं कि निंद्रा में भार के दबी होने के कारण दिन में उनका भी सिर कभी नीचे की ओर हो गया। अब ऐसा अवसर पाकर शशीपति इंद्रदीति के गर्भ में प्रवेश कर गए और अपने वज्र के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब वे 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणत हो गए और रोने लगे। उस समय दानव शत्रु इंद्र ने उन्हें रोने से मना कर दिया तथा पुनः उनसे एक एक के 7 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से रोने लगे। तब इंद्र ने मारुध्वज अर्थात मत रो ऐसा कहकर उन्हें बारंबार रोने से रोका और मन ही मन सोचा कि यह बालक धर्म और ब्रह्मा जी के प्रभाव से पुनर्जीवित हो गए हैं। इस पुण्य के योग से इन्हें जीवन में मिला है। ऐसा जानकर वे निश्चय ही इस व्रत का अथवा ब्रह्मा जी की पूजा का यह परिणाम है कि ब्रज के मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। यह एक से अनेक हो गए, फिर भी इधर उधर की रक्षा हो रही है। इनमें संदेह नहीं है कि ये अवध्य है, इसीलिए यह देवता हो गए। अब जब यह रो रहे थे तब उसी समय मैंने इन घर में बालकों को माँ रुदा कहकर छुपवा करवाया है। इसीलिए मस्तु नाम से प्रसिद्ध होकर कल्याण के भागी बने। ऐसा विचार करके इंद्र ने दीति से कहा, माँ मेरा अपराध क्षमा करो, मैंने अर्थशास्त्र का सहारा लेकर यह दुष्कर्म किया है। इस प्रकार बारंबार कहकर उन्होंने दीति को प्रसन्न किया और मरुद गणों को देवताओं के सम्मान दिया। तत्पश्चात देवराज इंद्र पुत्र सहित दीति को विमान पर बिठाया और उसको साथ लेकर वे स्वर्ग को चले गए। मरुदंग यज्ञ भाग के अधिकारी हुए और उन्होंने असुरों से मेल नहीं किया, इसीलिए वे देवताओं के भी प्रिय हो गए। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने आदि सर्ग और प्रतिसर्ग का विस्तार के साथ वर्णन किया। अब जिनके जो स्वामी हो उनका भी वर्णन कीजिए। पुलस्त जी बोले, हे राजन, जब इस पृथ्वी के संपूर्ण राज्य पर अभिषेक हो रही सबके राजा राज हुए, उस समय ब्रह्मा जी चंद्रमा को अन्न ब्राह्मण व्रत और तपस्या का अधिपति बनवाया। हिरण्य को गर्भ को नक्षत्र तारे पक्षी वृक्ष झाड़ी और लता आदि का स्वामी बनाया। वरुण को जल का, कुबेर को धन का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुओं की अधिपति बनवाया। दक्ष को प्रजापति का, इंद्र को देवताओं का, प्रहलाद को दैत्यों और दानवों का, यमराज को पितरों का, शूलपाणी भगवान शंकर को 50 राक्षस पशु भूत यक्ष बेताल राजाओं का, हिमालय को पर्वत का, समुद्र को नदियों का, चित्ररथ को गंधर्व विद्याधर और किन्नरों का, भयंकर पराक्रमी वासुकी को नाग का, तक्षक को सर्पों का, गजराज ऐरावत को दिनकर, गरुड़ को पक्षियों का, उच्च श्रवा को घोड़े का और सिंहों को मृगों का, सांड को गौओं का तथा लक्ष्य अर्थात पाकड़ को संपूर्ण वनस्पति का अधीश्वर बनाया। इस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इन सभी अधिपतियों को भिन्न भिन्न वर्ग में राज्यपद अभिषेक किया। हे कौरव नंदन, पहले स्वयं शंभु मनुरत्न में याम में नाम से प्रसिद्ध हो देवता थे। मरीच आदि मुनि ही सप्तर्षि माने जाते हैं। अनिधि अनिर्वाहु विभु सवन ज्योतिष युतिमान हवन मेघा से धादिति का वसु, यह 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हुए जिन्होंने अपने वंश का विस्तार किया। यह प्रतिसंग की सृष्टि करके इस परम पद को प्राप्त हुआ। यह स्वयंभू मनुत्व के वर्णन हुआ। इसके बाद स्वरोचित मनवंतर आया। स्वरोचित मनु के 4 पुत्र हुए जो देवताओं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम है
नभ, नभस्य, प्रसिद्धि और भावन। इनमें से भावन अपनी कीर्ति का विस्तार करने वाला था। ददातेंद्र, अस्त्री, च्यवन, स्तंभ, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति, यह 7 सप्तषि हैं। जब उस समय तमिस नाम के देवता थे। हवेंद्र, सुकृति, मूर्ति, आप और ज्योतिरथ, यह वशिष्ठ के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र ही स्वरोचित मनवंतर के प्रजापति ही यह द्वितीय मनवंतर का वर्णन हुआ। इसके बाद औतम मनवंतर का वर्णन करूँगा। तीसरे मनु का नाम या औतमी। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं ईश, ऊर्ज, तजुज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभ्यस, नभव तथा सह। इनमें यह सबसे छोटा था। यह सबके उदार और यशस्वी थे। उस समय भानु, संसक देवता और ऊर्ज नाम के सप्तति थे। कोक, पिंडी, कुतंग, ताल, भय, शंख, प्रवाहित, मित्र और समित, यह 7 गोग वर्णन ऋषि थे। चौथा मनवंतर तामस के नाम से प्रसिद्ध है। उनमें कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कपि, ज्यो तथा थमा, यह 7 मुनि ही सप्ततिथि थे। साध्य, गण देवता, अल्प, लिप्स, तमोध्यव, तमोमूल, तपोवन, तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, प्रथ, तमोभागी और तपोयोगी, यह 10 तामस मनु के पुत्र थे, जो धर्म और सदाचार के तत्पर रहते थे और अपने वंश का विस्तार करने वाले थे। अब 5वें रेवत मनवंतर का वृत्तांत स्मरण करो। देवबाहु, सुबाहु, पर्यज्य, सोमय मुनि की हिरण्य सोमा, सप्तवासु, यह 7 रेवत मनवंतर के सप्तषि माने गए। भूत, राजा तथा प्रति का नाम वाले देवता थे तथा बरुड़, तुलसी, चिन्मान, हव्य, कवि, युक्त, निरुक्त, सत्य, विहो और प्रकाशक के 10 रेवत मनु के पुत्र हुए, जो धर्म, पराक्रम और बल के संपन्न थे। इसके बाद चाक्षुष मनवंतर के भृगु, भूषामा, विरज, विष्णु, नारद, विभुसावन और अभिमानी, यह 7 सप्तषि हुए। उस समय लेख नाम से प्रसिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथक, भूत, वारी, मूल और देवों का नाम से देवता भी थे। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर के देवताओं की 5 योनियां भी थी। चामुस मनु के 10 पुत्र हुए, जो रु आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करूँगा, जिसे वेदवस्त्र मनवस्त्र कहते हैं। इस प्रकार मनवस्त्र मनवांतर ही चल रहा है। इसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी, भरद्वाज, विश्वामित्र और जगन्यदि, यह 7 ऋषियों ही सप्तषि हैं। यह धर्म की व्यवस्था करके परम पद को प्राप्त होते हैं। अब भविष्य में होने वाले सांवरे मनवंतर का वर्णन किया जाता है। उस समय अश्वस्थामा, ऋषिभज्ञ, कौशिका, गालव, शतानंद, कश्यप तथा परशुराम, यह 7 ऋषि होंगे। धति, बरयान, वयसु, सुवर, रीति, चरिंडु, आध्य, सुमिति, वसु तथा पराक्रमी, शुक्र, यह भविष्य में होने वाले सांवरी मनु के पुत्र बतलाए गए हैं। इसके सिवा रौच्य आदि दूसरे मनुओं के ही नाम आते हैं। प्रजापति रुचि के पुत्र का नाम रुद्र होगा। इसी प्रकार भूति के पुत्र भौत नाम के मनु कहलाएंगे। तदंतर मेरु, सांवरी नामक मनु का अधिकार होगा। वे ब्रह्मा के माने गए हैं और मेरु सांवरी के बाद क्रमशः पुत्र ऋभु, पित, बाधामा और विश्वकिसेन नामक मनु होंगे। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूत और भविष्य के मनुओं का परिचय दिया है। इन 14 मनुओं का अधिकार कुल मिलाकर 1000 चतुर्युग तक रहता है। अपने अपने मनवंतर में इस संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न करने कल्प का संहार होने पर यह ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं और यह मनु प्रति 1 सहस्त्र चतुर्युग के बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि विष्णु का सामुच्य
प्राप्त करते हैं। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।